सारे महात्मा ऋषि मुनि चले गए तुम्हें सुधार सुधार कर, नहीं सुधरे क्या? इसीलिए दुख भोग रहे हो, घर में पड़े पड़े, इसीलिए परेशान हो। कोई बेटे से परेशान, कोई बेटी से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई शरीर से परेशान, कोई धन से परेशान, कोई वैभव से परेशान। इस परेशानी का कारण यह है कि जीवन में धोखे ही धोखे करते हो। अपने साथ किसी और को धोखे में रखना बहुत कठिन है। जो भी धोखा कर रहे हो वो खुद के साथ कर रहे हो। महात्मा इंद्रदेव तुम्हारा हित चाहता है, इसलिए कह रहा है कि अगर गाड़ी में तस्वीर है भगवान की तो फिर तू पुजारी है और गाड़ी मंदिर है। अपनी गाड़ी में तू तो तू, और कोई दूसरा भी गलत कुछ करे तो उसे निकाल के बाहर खड़ा कर दो। तुम्हारी गाड़ी में बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खाना, गंदी बात करना, झूठ बोलना गाड़ी में वर्जित है, ये लिख दो। तब तुम्हारे भगवान देखो गाड़ी के बैठे हुए कैसे तुम्हारा साथ देते हैं, कैसे तुम्हारा साथ देते हैं। फिर देखो कमाल भगवान का। कपट भरा हुआ है दिल में, और भगवान के फोटो लगा लगा के घर भर दिए। ऑफिस खोलेंगे भगवान लगाएंगे, घर बनाएंगे भगवान लगाएंगे, और पाप कम नहीं करेंगे। ऊपर भगवान बैठे हैं ऑफिसों में, और टेबल पे बैठ के पाप चल रहा है दुनिया भर का, दे दनादड़। जितना लूटा जा रहा है, लूट रहे हैं दुनिया को। ऊपर भगवान, अगरबत्ती लग रही है सुबह, और उसके बाद में जो कटाई हो रही है देश की, उसका ठिकाना नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, आए परेशान घूम रहे हैं, आप अस्वस्थ घूम रहे, परिवार दुखी है आपका। बेटा सुनता नहीं, बेटी मानती नहीं, वो छोड़ के चला गया, वो मोड़ के चला गया, बहू ऐसी, बेटा ऐसा। ये सारे प्रॉब्लम का कारण तुम्हारा खुद का कर्म है। न बहू न बेटा, तुम्हारा कर्म ऐसा, इसलिए तुम्हें ये आन सामने देखना पड़ रहा है। बंधुओं, आपको मैं चाहता हूं आप परमानंद में रहें, परम सुखी रहें, परमात्मा की गोद में खेलते रहें, मनोहर रहें, आनंद लेते रहें, स्वस्थ रहें, जवान रहें, दीर्घजीवी रहें, और आपके साथ लाखों लोगों को भी जीवन मिले। ऐसा जीवन आपका हो, उसके लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, एक मुख होना पड़ेगा, एक जैसा विचार रखना पड़ेगा। कहते हो कुछ, करते हो कुछ, जा रहे हो कहीं, पहुंच रहे हो कहीं, सबको धोखा, घर वालों को धोखा, पालनहार को धोखा, जन्मदाता को धोखा। निश्चय करो ये क्या हो रहा है भाई। ना बाबा, ऐसा मत करो। इसीलिए ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण हमारे संग चलो, भगवान संग चले गए। इसीलिए संकट आया, दुख आया, शंकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को निकाल करके फाड़ दिया, पेट अघासुर का मैट दिया सुदर्शन से। सुदर्शन का मतलब होता है भागवत का ज्ञान। सु माने अच्छा, दर्शन माने दर्शन, प्रणाम, बंधन रूप। सुदर्शन माने अच्छी बुद्धि देने वाला कोई गुरु मिलेगा तो तुम्हारे पाप का पेट फाड़ देगा और तुम्हें बाहर निकाल के सुरक्षित ले आएगा। गोविंद ने फाड़ दिया और अपने मित्रों की रक्षा की और बाहर ले आए। आगे बढ़े भगवान तो धेनुकासुर मिला, धेनुकासुर। बोलो, वृंदावन ऐसे ही नहीं है, पूजा का स्थान बन गया। भगवान को बड़े पापड़ बेलने पड़े। पैर रखा बकासुर, पैर आगे बढ़ाया अघासुर, और दूसरा पैर आगे बढ़ाया धेनुकासुर। भगवान ने निश्चय किया कि धेनुकासुर का क्या किया जाए, इसके साथ क्या बर्ताव किया जाए। तो ब्रह्मा जी की ओर ध्यान गया। भगवान ने कहा धेनुकासुर को मारना नहीं चाहिए। हमारे ब्रह्मा जी चतुर्बुद्धि, 4 वेदों के ज्ञाता, 4 मुख बुद्धि वाले हैं। ये धेनुकासुर को ब्रह्मलोक में दे देना चाहिए, जिससे ब्रह्मा जी का कार्य सिद्ध हो जाए। धेनुकासुर का अर्थ होता है पाप से कमाया हुआ धन। जो धन जमा पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं, कोई भोग नहीं, वो राक्षस बन जाता है और घर का नाश कर देता है औलाद के विचारों का। वो धन धेनुकासुर भगवान ने नष्ट नहीं किया, वो ब्रह्मा जी को दे दिया, किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दिया। उन्होंने उस धन को अपनी औलाद में, वेदों में, शास्त्रों में, दुनिया के रचने में, दुनिया की सेवा में लगा दिया मेरे ब्रह्मा जी ने, और धन पवित्र हो गया। धेनुकासुर का भी उद्धार हो गया और स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उसका उद्धार किया गया महाराज।
परमात्मा श्री राधा कृष्ण मेरे गोविंद यमुना के तीर पहुंचे, वहां जाकर गैयों को दुखी देखा। परमात्मा ने गेंद और बल्ले का खेल खेलने के बहाने जानबूझकर गेंद को यमुना जी में डाल दिया और गेंद के लिए श्री दामा रोने लगा तो प्रभु मित्र की गेंद लेने के लिए यमुना में कूद पड़े और सीधे पाताल में पहुंचे, जहां नाग की पत्नियां भगवान का ध्यान कर रही थी। महाराज पाताल में भगवान गए तो सबसे पहले कहां पहुंचे? जहां उनके भजन करने वाले भगत मौजूद है। इस पांडाल में अगर भगवान प्रकट हो जाए सचमुच में तो वो अपने आप ढूंढ लेंगे भीड़ में से कि मेरा भजन करने वाला सच्चा भगत कौन है, वो वहां जाएंगे। महाराज ये ध्यान कर लीजिए, चाहे कोई कितना भी वीआईपी आगे बैठा हो, अगर भजन करने वाला प्रभु को चाहने वाला नहीं है तो वो वीआईपी के पास नहीं, पीछे जाएंगे किसी गरीब के पास। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे ये भी मुझसे जानना पड़ेगा। इसलिए जाएंगे कि दुर्योधन के मेघा त्यागे साग विदुर घर, एक ही गली में दोनों मकान। दुर्योधन का मेवा त्याग दिया, बथुआ का साग खा लिया बिना न्योते के। दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था 56 भोग सोने की थाली, पर भगवान ने कहा इसके हृदय में हमारे लिए जगह नहीं है, इसलिए इसके ड्राई फ्रूट खाना भी पाप है। और जिसके हृदय में अपने लिए खुल्लम खुल्ला जगह है उसका बथुआ खा के भी हम तर जाएंगे। मेरे परमात्मा को 56 भोग लगे ना लगे, पर भाव प्रिय होना चाहिए, आनंद वाला होना चाहिए, नित्य वाला होना चाहिए। रोज मेरे प्रभु को खिलाने का भाव अगर मेरे अंदर है तो रूखा भी खाएगा, सूखा भी खाएगा। विदुर की पत्नी का छिलका केले का खा गए, केला को विदुरानी खा गई, छिलका फेंका, प्रभु ने लपक लिया कैच।